अन्नपूर्णा जयंती पूजन विधि। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब माँ पार्वती ने अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हो पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन त्रिपुर भैरव जयंती भी मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। यह माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्मों में स्त्रियों को भी अन्नपूर्णा माना गया है, अतः इस पूजा में स्त्रियों का विशेष महत्व होता है। इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन स्त्रियों द्वारा ही गैस और चूल्हे पर चावल और मिष्ठान का भोग लगाने के साथ ही एक दीपक जलाया जाता है ताकि घर में कभी भंडार खाली ना रहे। अतः इस दिन घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। खास तौर से रसोई घर और अन्न रखने के स्थान को साफ करना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना चाहिए और चूल्हे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती तथा शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय हैं। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शब्दाधिक अर्थ है धान्य, यानी अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न और जल समाप्त होने लगा तो जनमानस में हाहाकार मच गया। ऋषि और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु को इस संकट से अवगत कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त ऋषि और मुनियों के साथ कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए और इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। तत्पश्चात भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके उपरांत माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ले पृथ्वीवासियों से अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी हर्ष के साथ माता अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। तभी से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती महत्व। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती है। जब भगवान राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के लिए घूम रहे थे, तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया था और लंबे समय तक सभी का साथ दिया था। कहते हैं, जब शिव भगवान काशी में मनुष्यों को मोक्ष दे रहे थे, तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित जनों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती थी। अन्नपूर्णा जयंती अन्न के महत्व का ज्ञान कराती है और यह संदेश देती है कि कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए और न ही उसे व्यर्थ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही भोजन पकाएं ताकि अन्न बर्बाद ना हो। इस दिन लोग अन्नदान करते हैं और जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जाता है।
अन्नदाता माने जाने वाले किसान भी अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। यह माह गेहूं की बुआई के लिए अच्छा रहता है, इसलिए भी अन्नदाता माने जाने वाले किसान अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। शिव की अर्धांगिनी। कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पूरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। अन्नपूर्णा देवी का रंग ज्वापुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नवयुवती के सदृश है। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य, रतन से जुड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती है। देवी भागवत में राजा बृहदृष्ट की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी याग वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। भक्तवत्सल। सकत पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विशेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशीवासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती है। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषणी सर्व पापा नाम मोचनी सकला पदाम दरिदा दमनी नित्यम सुख मोक्ष प्रदायिनी। इस तरह मां अन्नपूर्णा की महिमा और कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलो माता पार्वती मां अन्नपूर्णा जी की जय। अन्नपूर्णा देवी की आरती।
बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके कहाँ उसे विश्राम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो लेते होते सब काम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो लेते होते सब काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर कालांतर तक नाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर कालांतर तक नाम। सुरसुरों की रचना करती कहाँ कृष्ण कहाँ राम। सुरसुरों की रचना करती कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। चुम्ही चरण चतुर चतुरानन चारु चक्रधर श्याम। चुम्ही चरण चतुर चतुरानन चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर शोभा लखी ललाम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर शोभा लखी ललाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनी दशा में दया दया तब नाम। देवी देव दयनी दशा में दया दया तब नाम। त्राही त्राही शरणागत वत्सल शरण तरु तब धाम। त्राही त्राही शरणागत वत्सल शरण तरु तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। श्रीम हिम श्रद्धा श्रीमे विद्या श्रीम कली कलम काम। श्रीम हिम श्रद्धा श्रीम में विद्या श्रीम कलिम कलम कलाम। क्रांति भात में कांति शांति में वर दे तू निष्काम। कांति भ्राति में कांति शांति में वर दे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम।